हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय लाइफ। ये जो मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो मेरा दोपहर का 1-1.5 घंटा ऐसा प्रोडक्टिव है जिसमें मैं अपनी कुकिंग के काम निपटाती हूँ। बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने हों या मुझे डिनर की तैयारी करनी हो वो करती हूँ, क्योंकि उसके बाद 4-4:30 मेरी क्लास शुरू होती है जो 6 बजे तक रहती है। तो इसी बीच आज मैंने बच्चों के लिए घर पे नमकीन बनाया, साथ में बनाई मैंने कुकीज़। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे ये सारी चीज़ें बढ़िया बनती हैं। परफेक्शन की तरफ हमें जाना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि हम परफेक्ट शेफ़ हैं, बहुत परफेक्ट चीज़ें बनेंगी। तो प्यारा सा गाना मैंने यहाँ लगाया, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियाँ मांगी कांटों का हार मिला। बच्चों ने धमाल घर में मचा रखी थी और उसी बीच मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट किया और उसके बाद उसमें डाले मैंने मुरमुरे, थोड़ा सा पोहा और उसमें डाले मैंने मखाने। अच्छे से सबको मिक्स करके मैं इन्हें 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर लूँगी। ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे इसमें, और ये रोस्ट जब तक होंगे तब तक मेरा जो है एयर फ्रायर ऑटोमेटिकली हीट हो जाएगा। फिर मैं कुकीज़ बनाऊँगी। और सबसे पहले तो मैंने अपनी ब्लू टी का स्टॉक भरा और ये ले रही हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे बहुत टमी लूज़ हो गया, बट हाँ, ये आपके गट सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल है। बेटी स्कूल से आ गई थी, उसके लिए यहाँ पे मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना दी। उसको आके कोल्ड कॉफ़ी लेना बहुत पसंद है, और साथ में मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स और पनीर डाल के वर्मिसेली बनाई थी, जो हृदय भी खाएगा और हरित्वी, मतलब बेटी और बेटा दोनों खाएंगे। तो दोनों का ब्रंच अच्छा खासा हो जाता है, तो फिर इधर उधर खाने के लिए उनकी जो जीभ होती है वो नहीं चलती। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरे मखाने वगैरह रोस्ट हो गए, तो वो रोस्ट हो रहे थे और साथ में मैंने कुकीज़ की तैयारी शुरू की। आधा कटोरी मैंने बेसन लिया, आधा कटोरी मैंने ओट्स का आटा लिया और आधा कटोरी सूजी लूँगी। दैट्स इट। उनको करूँगी मिक्स। थोड़ा सा इसमें मैं नमक डालूँगी, प्रॉपर टेस्ट वाला नमक नहीं डालना, थोड़ा नमक डालना है। चीनी लेनी है, स्वीटनर लेना है अपनी मर्जी का लेके। इसमें मैंने 3 चम्मच जो है वाइट वाले तिल डाले हैं और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। बेसन का अब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छा हो जाता है। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दिया है। सोडा नहीं डालेंगे, सोडा से ना वो फूल जाता है, तो मुझे कुकीज़ फूली हुई नहीं, क्रिस्पी क्रिस्पी बनानी है जो मार्केट में मिलती हैं। ठीक है। चीनी वगैरह डाली है आज मैंने और पम्पकिन सीड डाले हैं। अच्छे से हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें देसी घी डालेंगे मेल्टेड, पर वो गर्म नहीं होना चाहिए। गर्मियाँ हैं तो प्रॉपर मेल्टेड ही होता है। हम पूरी मॉइनिंग नहीं करेंगे, 80% एक मॉइनिंग करेंगे और फिर हम दूध डाल के लिटल 2-3 चम्मच दूध लगेगा, सॉफ्ट वाला आटा गूंथ लेंगे। पीछे से ना मेरे बेटे की आवाज़ें आ रही हैं, उसको इग्नोर करिए, वॉइस ओवर मेरा ऐसा ही रहता है, बच्चों को साथ लेके सारे काम करने हैं। एंड देन मैंने उनको एक डिज़ायर्ड शेप आपको जैसी भी देनी है आप दे सकते हो। मेरा वॉइस ओवर ना थोड़ा तेज़ और भागा ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं तो चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं हो सकती हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितनी चीज़ें मुझे आती हैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें दें। परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन इतना तो श्योर होगा ना कि आपने साफ़ सुथरी बनाई हैं, घर पर बनाई हैं, कुकीज़ को शेप दी। 30 मिनट के लिए हम नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे, फिर कुकीज़ बहुत अच्छी जो है वो बन के रेडी होती हैं। मीनवाइल मैं जो अपना नमकीन है उसको रेडी कर लूँगी। और देसी घी में ये मैं बना रही हूँ, आपको ऑलिव ऑयल में बनाना है बना सकते हो। फिर पहले मैंने तो आराम से बच्चों के साथ 2 मिनट बातें की और अपनी ब्लू टी पी। देसी घी खाना भी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस मिशन पे हैं तब भी देसी घी खाएँ। मैं मदर हूँ, अभी मैं ब्रेस्ट फीड भी देती हूँ, तो मुझे तो ये चीज़ें खानी जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आपको फ़िट होना है, वेट लूज़ करते करते फ़िट रहना है, तो खा पी के वेट लूज़ करना चाहिए। कमज़ोरी हमारे अंदर जो है वो नहीं आनी चाहिए। बादाम लिए, काजू लिए, देसी घी में उनको मैंने रोस्ट किया और एक साइड मैंने हृदय के लिए डिनर बना लिया, दलिया मैं उसको रात को देने वाली हूँ। तो और उसके साथ ही मैं अपना डिनर भी बना लूँगी। मतलब 1.5 घंटा ना मेरा किचन को ही ये डेडिकेटेड होता है। मैंने सारे काम करके ही बाहर निकलना है। फिर मैंने डायरेक्ट 7 बजे किचन में एंट्री लेनी होती है, जब मेरा वर्कआउट सेशन बैच जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इस तरह से मैनेज करके हमें चीज़ें चलना है। हमें भाग दौड़ ऐसे नहीं करना, वर्क हार्ड करो पर दिमाग लगा के करो। बादाम और काजू हो गए, मैंने किशमिश डाली, साथ ही मैंने नमक हल्दी डाल दिया और साथ ही मैंने जो मेरी रोस्टेड चीज़ें थी, मखाना, पोहा, मुरमुरे, वो डाल दिए।
हल्की सी चीनी डालना चाहो आप डाल सकते हो, कड़ी पत्ता यहाँ डाल सकते हो, मेरे पास था नहीं तो मैंने यहाँ पे राई भी डाली थी। इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब हमारा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा 2 मिनट रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर कंटेनर में डालेंगे। मैंने आधा ऐसे ही रखा था, आधे में ना थोड़ा सा मैंने पेरी पेरी का मसाला डाला था, क्योंकि हरिथ्वी को पेरी पेरी को मसाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई। घर की बनी चीज़ों का मुकाबला नहीं है। जब आप ग्रीन टी लेते हो, ये वाला जो है नमकीन लीजिए, आपके शरीर के दुख दर्द हड्डियाँ जो दुखती हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी जो चटोरी जीभ है उसको भी सेटिस्फेक्शन होगी। अगर आप मेरा डाइट प्लान जो है वो लेना चाहते हो, मेरा जो वर्कआउट का प्लान है वो लेना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरीज़ डाली हैं। कल 8-8 पोर्टल है तो उसका फ़ायदा उठाइए, मैंने ऑफर्स डाले हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही मील मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके बच्चों के लिए भी हेल्दी हैं। आप वेट लॉस में उसे कैसे यूज़ करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अलग से आपको खाना बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ़ वही मम्मियों के लिए होता है। अलग से डाइट बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। थोड़े से मखाना जो है वो मैंने प्लेन डाले, क्योंकि रिधे जो मेरा बेटा है 2.5 साल का, उसका कभी कभी मन होता है, वो मसाले वाला नहीं खाता है, वो सिंपल मखाने खाना पसंद करते हैं। मीनवाइल फ्रिज में मेरी कुकीज़ रेडी हो गई थी, मैंने उसको एयर फ्रायर में लगा दिया। नेक्स्ट टाइम मैं कढ़ाई में बना के डालूंगी और दिखाऊंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरी प्यारी प्यारी सखियों ने बोला कि हमारे पास एयर फ्रायर नहीं है। तो मैंने कुकीज़ प्लेस की, देसी घी से ग्रीस किया पहले पेपर को, कुकीज़ प्लेस कर दी और देन मैं इसको रख दूँगी। ओवरलोड नहीं करना है हमें, और हमें ना थोड़े से टिप्स देखने हैं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने इसको 20 मिनट्स पे लगाया 180 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बीच बीच में शफ़ल करना है। यहाँ डिनर की भी तैयारी हो रही थी मेरी साथ में, बीच बीच में शफ़ल करते हुए देखिए मैंने इसको शफ़ल किया, दोनों साइड से ये पकने चाहिए। फिर एंड में हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी कर सकते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। अगर आपको ना वो कुरकुरे वाले चाहिए, हरिथ्वी खाती है ज़्यादा रोस्टेड वाले, तो मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे करती हूँ। अदरवाइज़ आपको अगर सॉफ्ट रखने हैं तो वहाँ तक भी आपकी कुकीज़ जो हैं वो बन जाएंगी। आप एक आध को ना तोड़ के देख सकते हो कि आपका टेक्सचर कैसा है। ओके, ये बहुत ही टेस्टी होती हैं, ये हेल्दी हैं, इनमें फाइबर है, ओट्स, कार्ब्स हैं और इसमें प्रोटीन भी है, पम्पकिन सीड भी है, तिल भी है, तो सारे न्यूट्रिएंट को बैलेंस्ड करता है ये। और इसे आप चीट मील, जब आपका रात को लेट नाइट मीठा खाने को दिल करता है, खाने के बाद आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। मेरे बच्चों ने तो 2 दिन में ख़त्म कर दिए ये। तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रहेगा, गिल्ट फ्री स्नैक है आपके अपने बच्चों के लिए। तो खुश हो के खुद भी खाएं, उन्हें भी खिलाएं। घर की बनी चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। फिर बच्चों को लेके पहुंची ऊपर, जिनका भी वर्कआउट सेशन था उनका कंप्लीट किया, फिर थोड़ी बहुत ही रील बना के आपके साथ शेयर की। बच्चे साथ साथ खेल रहे थे, इस टाइम मैं अपनी बेटी को भी साथ साथ वर्कआउट कराती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वॉइस ओवर के लिए माफ़ कीजिएगा, बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, खुद में यकीन रखें, यू कैन डू एवरीथिंग। जियो, जीने दो, दूसरों के काम में अड़ंगे मत डालो। कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है उसको देखने की बजाय अपनी लाइफ में फोकस करो, मैं यही बोलूँगी। स्पेशली औरतों को होता है ना, दूसरों की तरफ ज़्यादा देखती हैं, खुद को नहीं देखती, वो मत करो। थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी सो मच। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, और जो लोग इंस्टाग्राम से यहाँ आए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।